सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं आपके लिए पेपर नंबर 6 का एक डिटेल्ड एनालिसिस लेके आया हूं, जिसमें मैंने आपको चैप्टर वाइज मार्क्स भी अलॉट करके बताए हैं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स तक मिनिमम आता है। मिनिमम बताऊंगा मैं, मतलब वो चैप्टर उससे ज्यादा मार्क्स के लिए आ सकता है बट उससे कम के लिए तो नहीं आएगा। तो जैसा कि मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी बनाया था, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके देख लेना। मैंने ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दिया है, तो आप लोग वहां जाकर भी देख सकते हो। एक और चीज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत डिटेल्ड है ये चीजें और इसको फॉलो करोगे तभी बेनिफिट देगा, अगर फॉलो नहीं करोगे तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, आपका ये पेपर है, पेपर नंबर 6, लॉ एंड एथिक्स। अब इसमें क्या है आपका, जब जब हम ये सिलेबस आपका शुरू कर रहे हैं, इसमें आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, पहली चीज कि आपका गोल ये होना चाहिए कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो। आपको कंप्लीट सिलेबस की कवरेज करनी है, लेकिन मैंने इसमें तीन कैटेगरीज में बांट दिया है। तो उसमें आपको क्या करना है, जो ए और बी कैटेगरी है उसको जरूर करना है। ठीक है, तो मैंने प्रायोरिटी दे दी आपको, ए कैटेगरी सबसे पहले करनी है, जिसमें आपका ये मान के चलो 60-70% नंबर आ जाएंगे। बाकी जो बी कैटेगरी और सी कैटेगरी है उसको भी जरूर करना है। सेकंड, हमारा गोल रहना चाहिए इसके अंदर कि हमारे को ये जो कोर्स है 31 मार्च से पहले खत्म कर देना। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम 3 रिवीजन का शेड्यूल दिया था, मैं मार्च में आपको फिर से वही 3 रिवीजन का शेड्यूल दूंगा, जिसमें कि आप प्रॉपर उसको 3 रिवीजन कर सको एग्जाम से पहले। एंड नेक्स्ट मेरा वही है, आपको 3 रिवीजन कम से कम करनी है, तो ही आप इसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, चलो फिलहाल शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम अपनी कैटेगरी नंबर ए के ऊपर। देखो, कैटेगरी ए में सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन नंबर ए के ऊपर, कमर्शियल लॉ। मैंने हर उसमें से कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो मैंने छांट दिए हैं आपको। कुछ कैटेगरी ए में आए हैं, कुछ बी में आए हैं, कुछ सी में गए हैं। कमर्शियल लॉ में सबसे पहला जो चैप्टर है वो सबको पता ही होगा कौन सा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये आपको मिनिमम 15 मार्क्स के लिए मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी एग्जाम उठा लेना आप, आपको 15 मार्क्स के लिए मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। ये आपको 10 मार्क्स के लिए मिलना ही मिलना है एग्जाम के अंदर। ये मैं आपको वो बता रहा हूं जिसमें कि आपका एमसीक्यू और ये सब कुछ मिला के मिनिमम आपको इतने का मिलेगा ही मिलेगा। और आपको मैं पहले बता दूं, जो आपका पेपर होता है वो 132 मार्क्स का होता है। दो क्वेश्चन आपके चॉइस के होते हैं। तो जो मैं आपको पेपर बता रहा हूं, इसलिए मान के चलना ये इतने के लिए तो आएगा ही आएगा, इससे ज्यादा के लिए आ जाए तो कह नहीं सकते। नेक्स्ट आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको मिनिमम 5 मार्क्स का तो मिलेगा ही, सबको पता है, इससे ज्यादा के लिए आता है ये। तो मैंने बहुत मिनिमम मिनिमम चीजें ली है कि आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाए कि हाँ, अगर मैं ये कम से कम भी आए तो भी इतना मैं स्कोर कर लूंगा इसमें से। नेक्स्ट आते हैं कॉर्पोरेट लॉ के ऊपर। आप बोलोगे भैया आपने सीधा कॉर्पोरेट लॉ लिया, इंडस्ट्रियल लॉ नहीं लाए? इंडस्ट्रियल लॉ मैं जानबूझ के नहीं लाया। जिन्होंने मेरे पहले वाले एनालिसिस भी देखे होंगे उनको पता होगा कि इंडस्ट्रियल लॉ देखा जाए तो बहुत बड़ा है और उतने मार्क्स के लिए वो आता नहीं है। तो कॉर्पोरेट लॉ में आते हैं। कॉर्पोरेट लॉ में आपको सबसे पहले क्या करना है, कंपनी एक्ट करना है पूरा का पूरा, डायरेक्टर वाले पोर्शन को छोड़ देना। ये आपको 15 मार्क्स तक के लिए आएगा और इंटरेस्टिंग होता है, देखो पढ़ने में मजा आता है। कंपनीज एक्ट काफी बच्चों को बोरिंग लगता है, बट हाँ देखा है तो पूरी लॉ के अंदर कंपनीज एक्ट तो थोड़ा इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसमें से करना। और कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज एक्ट में से भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे जो मैं आगे कभी आपको बताऊंगा, अभी नहीं, रिवीजन के टाइम पे आपको मैं बताऊंगा उसमें और फर्दर बाइफरगेट करके कि इसमें से ये कर लेना। जैसे जनरल मीटिंग हो गया और शेयर कैपिटल वाले चैप्टर्स हो गए, प्रोस्पेक्टस हो गया, मैं उस टाइम पे आपको और डिटेल में बताऊंगा। जिससे कि क्योंकि मैं अभी आप शुरू कर रहे हो तो मैं आपको ये चीज नहीं बोलूंगा कि आपको इसमें से छांटना है। अब भी आपको पूरा करो, पूरा अच्छे से करो। रिवीजन के टाइम पे मैं आपको बता दूंगा, फोकस उसके ऊपर रखना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद ही आप डायरेक्टर करोगे क्योंकि ये आपका 15 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर डी के ऊपर, दैट इज एथिक्स। एथिक्स आपका पूरा का पूरा 10 मार्क्स के लिए आता है, आप सभी को पता है, और ये इंपॉर्टेंट है और ज्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा ही है। तो कुल मिला के अगर आप इसको टोटल करोगे ना तो आप हैरान रह जाओगे, 70 मार्क्स का कोर्स हो जाता है आपका, सिर्फ इतना ही पोर्शन। अभी मैंने इसमें इंडस्ट्रियल लॉ तो इंक्लूड ही नहीं किया है। आप बोलोगे भैया ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपका 132 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 70 मार्क्स आपको इतना आएगा ही आएगा। सबको पता है ये पेपर, अगर आप कोई भी पेपर उठा लेना आपको इतना मिलना ही मिलना है। ठीक है, अब आते हैं कैटेगरी बी के ऊपर कि अब बी कैटेगरी कौन सी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको बता दिया, अब उससे कम इंपॉर्टेंट कौन सा है, मतलब इंपॉर्टेंट तो है बट इससे कम है। तो वो कौन से चैप्टर है? सबसे पहले हम आते हैं कमर्शियल लॉ के अंदर ही। कमर्शियल लॉ में आपका आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में 5 मार्क्स के लिए है। ये एमसीक्यू वगैरह में ज्यादा पूछता है इंस्टीट्यूट, इंस्टेड ऑफ जो आपका मेन क्वेश्चंस होते हैं, जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं। बट हाँ, इंस्टीट्यूट के ऊपर है, वो कभी भी पूछ सकता है। नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रियल लॉ के ऊपर। इंडस्ट्रियल लॉ अब यहां पे पूछते हैं। अब इंडस्ट्रियल लॉ में कौन कौन से चैप्टर आपको पहले पढ़ने हैं? सबसे पहले आपको आते हैं फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट जरूर देखना है।
उसके बाद ग्रेचुइटी देखना है, उसके बाद बोनस देखना है। अब आप बोलोगे भैया आप इसके मार्क्स नहीं बता रहे हो, मार्क्स मैं आपको एक साथ ही बताऊंगा। देन आते हैं वेजेस। वेजेस दो आते हैं, एक तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है और एक आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है जो कि 1936 है। तो दोनों के दोनों करना, क्योंकि इंस्टीट्यूट इनमें से पूछता है। पूछता कैसे मैं बताता हूँ। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है, या तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट से पूछेगा या पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट से पूछेगा, जो डिस्क्रिप्टिव वाला होता है जिसमें बेसिकली आपको टाइप करना होता है, उसकी बात कर रहा हूं। जैसे मिनिमम वेज एक्ट से पूछ लेगा या फिर पेमेंट ऑफ वेज एक्ट से पूछ लेगा। इनमें से एमसीक्यू तो कहीं से भी दे सकता है, देखो एमसीक्यू हो गया, वन वर्ड हो गया, कहीं से भी दे सकता है, बट जो आपको मेन आंसर लिखने की बात है उसमें बता रहा हूं, इनमें से लगभग चॉइस रहती है। ठीक है, चॉइस की मतलब पूछता ही वो एक है। अब देखते हैं कितने मार्क्स का आता है। ये मिनिमम आपको 15 मार्क्स के लिए मिलेगा, मिनिमम बोल रहा हूं। आपको खुद को पता है सारे चैप्टर्स 15 से ज्यादा के लिए आते हैं, तो तैयारी में आपको कम से कम का बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप कम से कम मान के तैयार करोगे ना, तो अगर ज्यादा आ जाएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर मैं आपको भी बता दूं ये ज्यादा इतने के लिए आता है, इतने के लिए आता है, तो उससे होगा क्या, आप अपने आप को ओवर वो कर जाओगे। मैं वो नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कम से कम आपको अपना एस्टिमेट जो आप कम से कम लेके चलो, जिससे कि आपको बेनिफिट हो। अगर ज्यादा के लिए आएगा तो बेनिफिट होगा आपको। अब ये टोटल कितने का हो गया, ये हो गया आपका 20 मार्क्स के लिए। ठीक है, 70 मैंने लास्ट स्लाइड पे बताया, 20 मैंने यहां बताया, दैट इज 90 मार्क्स। अगर आप इसको बहुत अच्छे से कर लेते हो, इन्हीं दो स्लाइड्स को, अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, तो आप मान के चलो, आप अगर मतलब अगर वो आपके आंसर लिखने के आंसर तरीके वगैरह को भी अगर देख लिया जाए, आपकी लॉ की एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं लिख पाए हो, उस सबको देखा जाए, तो भी आप 60 मार्क्स तो आराम से स्कोर कर लोगे। 90 में से 60 मार्क्स स्कोर नहीं करोगे, 30 मार्क्स तो कटवाओगे अपने, बाकी तो पूरा वहां पे आपके पास स्कोरिंग होगा ना वहां पे। तो ये चीजें बहुत अच्छे से आपको करनी है। आंसर कैसे लिखना है कैसे नहीं, वो सब मैं आपको अभी कुछ बता भी चुका हूँ वीडियोस में, और अभी आने वाली वीडियोस में आपको सब कुछ पता रहेगा कि थ्योरी नोट्स कैसे बनाने हैं, याद कैसे करना है, लॉ के आंसर कैसे लिखना है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल उसके ऊपर चलते हैं, अपनी नेक्स्ट कैटेगरी ऊपर, दैट इज कैटेगरी नंबर सी। अब कैटेगरी सी में वो चैप्टर्स आते हैं जिसको आप अगर टाइम ना हो तो छोड़ भी सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट के मूड का कोई भरोसा नहीं हो, कब क्या पूछ ले। तो अपना पढ़ना सब कुछ है, हाँ ये है कि इनको लास्ट में करना, ऐसा ना हो कि आप अपना जो मेन टाइम कम होता है ना, उस टाइम पे इन चैप्टर्स को इग्नोर भी कर सकते हो। पहले आते हैं कमर्शियल लॉ में से। कमर्शियल लॉ में से कौन से चैप्टर्स हैं, एलएलपी, सबको पता है, कम ही पूछता है इंस्टीट्यूट, या फिर उसमें से कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जो कि वो पूछता है, तो अगर आप स्कैनर भी कर लोगे इसका तो मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद आते हैं इंडस्ट्रियल लॉ। इंडस्ट्रियल लॉ में आते हैं आपका ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट है जो आपका, देन आते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, देन आते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड अदर रिमेनिंग टॉपिक्स। आप बोलो भैया आपने इसके मार्क्स नहीं बताए। मार्क्स मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इंस्टीट्यूट का कुछ नहीं पता, वो कभी पूछता है कभी नहीं पूछता। तो इन चैप्टर का मैं ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, तो ऐसा मत मान के चलना कि बिल्कुल ही नहीं आएंगे, आते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो जो मैंने ए स्लाइड और बी स्लाइड पे बताए उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो उनको पहले अच्छे से करना, उसको अपने टिप्स पे बिठा लेना, अच्छे से आपको पता होना चाहिए, आपके मतलब पॉइंट्स याद होने चाहिए। जितना मैं आपको बता रहा हूं आप उतना अच्छे से करो, जिससे कि आपको इसका रिजल्ट मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना टाइम वेस्ट करो, अपना अच्छे से जब आपने ये वीडियो देखा है अपना पॉइंट्स नोट डाउन करो, अपनी बुक में लिख लो कि ये कैटेगरी ए कैटेगरी बी, अपने बुक्स में इंडेक्स के पास लिख लो, या फिर अलग से अपना कॉपी बना के उसमें लिख सकते हो, या फिर अपना आगे पेस्ट कर सकते हो। अच्छा अब आते हैं, अब कुछ बच्चों को होता है कि डाउट पूछना होता है कि भैया हम आपसे डाउट कैसे पूछें। तो अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो आपके पास तीन मेथड है, या तो आप कमेंट कर सकते हो, क्या टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो, या ग्रुप में अगर आपको कोई डाउट है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, कोई ना कोई बच्चा आपको जरूर रिप्लाई करेगा। एंड अदरवाइज आप मेरे पर्सनली पूछना है तो आप मेरे से पर्सनली भी जाके वहां पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो वहां भी आप करोगे, मैं आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई दे दूंगा, कभी कभी लेट हो जाता है बट हाँ जनरली आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो फिलहाल आज का ये जो वीडियो था वो लॉ का था, और अब आने वाली वीडियोस में मैं बाकी सब्जेक्ट के ऊपर भी लेके आऊंगा। तो फिलहाल यही है आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई पॉइंट ऐसा रह गया है जो मेरे को इंक्लूड करना चाहिए था तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट करके बताना, आगे आने वाली वीडियोस में मैं कवर कर लूंगा। एंड यस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप लोग नए हो चैनल के ऊपर और आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड ग्रुप्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।